सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, आज के इस टाइम में जो पेट से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनको कि कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है। साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आप उनको स्ट्रेच करना चाहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा फास्ट है और आप अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको थायराइड की समस्या है, आप अपने थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आज के इस अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करेगा और साथ ही साथ ये आसन आपके मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके बढ़ते हुए वजन को रोकने के लिए ये आसन रामबाण है। तो चलिए चलते हैं अपने इस आसन के अभ्यास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपने हलासन प्लो पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा हलासन है, प्लो पोज है, उसमें अगर आपको नेक से रिलेटेड कोई इंजरी है, अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है या फिर आपको सीवियर बैक पेन है या बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको हाल ही में पेट पर कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। तो दोस्तों, ये आसन लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास हम पीठ के बल लेट कर करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है सुपाइन पोजीशन, उसके बाद हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए सभी लोग देखिए मेरी तरफ। हमें सबसे पहले अपनी मैट पर लेट जाना है, एल्बोस को डाउन करके सबसे पहले हमें आ जाना है अपने सुपाइन पोज में। तो दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। तो जो हमारा हलासन है, इसके लिए पहले हम लोग करेंगे अर्ध हलासन यानी कि हाफ प्लो पोज की प्रैक्टिस। तो ये इस आसन की हाफ वेरिएशन है। पहले आपको हलासन की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस अर्ध हलासन करना है। तो अर्ध हलासन के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने दोनों पैरों को उठाकर इस तरीके से 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है दोनों पैरों को और बिल्कुल सीधा रखना है। पैर के अंगूठे और उंगलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से। तो ये हमारे अर्ध हलासन की जो है पोजीशन है। तो सबसे पहले हमें अर्ध हलासन का अभ्यास करना है। जो लोग घुटनों को सीधा नहीं रख पाते हैं वो घुटनों को बैंड करके भी अभ्यास कर सकते हैं, बट जितना हो सके पॉसिबली आप लोगों को ट्राई करना है अपने दोनों घुटनों को सीधा रखने का और दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। तो पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप अर्ध हलासन का अभ्यास करें, ठीक है। अर्ध हलासन का अभ्यास करने के बाद अब हम चलते हैं इस आसन की अगली वेरिएशन की तरफ, जो कि हम लोग करने वाले हैं वॉल के साथ, ठीक है। तो वॉल के साथ हलासन करना थोड़ा इजी रहता है, इसलिए हम वॉल के साथ करेंगे पहले। तो देखिए किस तरीके से करना है आपको वॉल के साथ। तो आपको क्या करना है, पहले आप एक ब्लैंकेट ले लीजिए। अगर आप लोगों को किसी को नेक से रिलेटेड कोई समस्या है, नेक में पेन है, तो आप ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं अपने शोल्डर के नीचे, जिससे कि आपकी नेक पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ब्लैंकेट को ले लेना है अगर आपको नेक में पेन है। तो अगर आपको नेक में पेन नहीं है तो बिना ब्लैंकेट के आप कर सकते हैं। आपको इस तरीके से लेट जाना है, हिप को आपको टच कर देना है अपने वॉल से, ठीक है ना। तो हिप्स आपके वॉल से टच रहेंगे और ब्लैंकेट को आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि आपके हिप्स जो है वो टच हो जाए वॉल से, आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो ब्लैंकेट पर रहें और साथ ही साथ आपका जो हेड है वो मैट पर रहेगा, ठीक है। तो शोल्डर है वो आपके ब्लैंकेट पर रहेंगे, हेड जो मैट पर रहेगा, दोनों लेग्स इस तरीके से रहेंगे। तो पहले हम हलासन की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करेंगे वॉल के साथ। काफी इजी रहता है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस, सभी लोग काफी आसानी से कर पाएंगे। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है, दोनों पैरों को बैंड करना है। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को, दोनों फीट को वॉल पर प्रेस करते हुए धीरे से आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने दाएं पैर को अपने हेड के पीछे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर एक पैर आपका वॉल से टच रहेगा, एक पैर आपका इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारी हलासन की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, आप इस तरीके से हलासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दाएं पैर के साथ करना है आपको, ठीक है। आप चाहे तो दोनों हाथों को यहाँ सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी बैक पर।
और इसी तरीके से आपको अपने बाएं पैर के साथ, आपके जो दाएं पैर की एड़ी है वॉल से दूर रहेगी, आपको पैर के अंगूठों उंगलियों को टच करके रखना है, जिससे कि, और आपको ट्राई करना है आपके पैर के बायां जो पैर है उसके अंगूठे और उंगलियों को नीचे मैट पर टच करने का। आप इस तरीके से बैक को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप बैक को सपोर्ट करते हुए चाहे तो दोनों पैरों को भी इस तरीके से ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वॉल के साथ थोड़ा इजी रहता है। जब आप वापस जाएंगे तो वॉल पर टच कर दीजिए, आप यहाँ पर टच कर दीजिए। एक बार फिर देखिए, दाएं पैर के साथ पहले दाएं पैर को नीचे रखेंगे, उसके बाद अपने बाएं पैर को। अगर आपका पैर नीचे टच नहीं हो रहा है तो आप अपने दूसरे पैर को मूव मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका पैर नीचे टच हो गया है तो दूसरे पैर को आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। पैर के अंगूठों और उंगलियों को बाहर की तरफ रखेंगे। वापस आने के लिए अपने पैर को एक एक करके वापस लेके आएंगे, वॉल से टच कर देना है, फिर अपने हिप को धीरे धीरे नीचे मैट पर लेके आना है। अब धीरे धीरे सिटिंग पोजीशन में आएंगे। तो इस तरीके से आपको वॉल के साथ प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है ना। अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ कि अगला स्टेप हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, पहले हम लोगों को ले लेना है ब्लैंकेट, ठीक है। ब्लैंकेट का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपको नेक से रिलेटेड पेन है, आपको नेक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो आप ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ले लेना है आपका योगा बॉल्स्टर। तो योगा बॉल्स्टर आपको ले लेना है, और आपको योगा बॉल्स्टर को अपने हेड से इतनी दूर, जैसे कि पहले आपको क्या करना है, अपने जो शोल्डर है वो ब्लैंकेट पर, हेड जो है वो मैट पर रहेगा, और आपको बॉल्स्टर को इतनी दूर रख लेना है अपनी बॉडी से। तो ये आपके हलासन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन होगी। और सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्ध हलासन यहां पर, ठीक है। और दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। आप क्या करना है, आपको अपने पैरों को हल्का सा धीरे से थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे, और अपने हाथों की सपोर्ट से श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपने दोनों पैरों को आपको इस तरीके से बॉल्स्टर के ऊपर रख देना है। अगर आपके पैर जो है बॉल्स्टर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो पैरों को बॉल्स्टर तक रखें, और यहाँ पर आप चाहे तो दोनों हाथों से अपनी कमर पर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हैंड्स को इंटरलेस कर दीजिए फिंगर्स को, और इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप बॉल्स्टर के साथ करते हैं तो आपके पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। आपके एब्डोमेनल मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आपने ब्लैंकेट यूज़ कर रखा है तो आपको आपकी नेक पर बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा, बहुत ही रिलैक्स रहेगी आपकी नेक। साथ ही साथ कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है ब्रीथिंग की, हो सकता है आप अच्छे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ना कर पाएँ, बट आपको ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए ब्रीथिंग करना। ये आपके थायराइड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। जिन लोगों को वेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, पेट को कम करने में, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ आपके थायराइड में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है जालंधर बंद लगता है, आपकी चिन जो है वो जंगुलर के पास आती है जब आप आसन का अभ्यास करते हैं, तो ये आपके थायराइड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप बिना बॉल्स्टर के भी आप चाहे तो बॉल्स्टर को दूर कर दीजिए पार, ओके, और आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मैट पर भी लेके आ सकते हैं। तो दोनों पैरों को आप मैट पर रखकर भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। वापस आने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को फिंगर लॉक को रिलीज़ कर देना है, ठीक है। दोनों हाथों को थोड़ा सा वाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके बाद पैर के अंगूठे उंगली को अंदर की तरफ, और धीरे धीरे आपको ध्यान रहे आपको अपना हेड ऊपर नहीं उठाना है, आपका जो हेड है वो मैट पर रहेगा। अपने हाथों की सपोर्ट से अपनी कोर को एंगेज करते हुए धीरे धीरे आपको इस आसन के अभ्यास से वापस आना है यहाँ पर, ओके। आप धीरे से अपने दोनों पैरों को वापस मैट पर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रॉप्स के साथ किया आसन का अभ्यास। अभी हम लोग चलेंगे फाइनल पोज की तरफ बिना प्रॉप्स के। स्टार्टिंग में प्रॉप्स के साथ इस आसन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इस आसन को बिना प्रॉप्स के करते हैं स्टार्टिंग में, तो हो सकता है आपकी नेक में इंजरी आ जाए, आपके शोल्डर में इंजरी आ जाए, आपकी बैक में इंजरी आ जाए। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रॉप्स के साथ स्टार्टिंग में करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एज अ बिगिनर। आप चलते हैं इस आसन के कंप्लीट फाइनल पोज की तरफ, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको अपनी पीठ के ऊपर लेट जाना है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैट पे ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। दोनों पैरों को 90 डिग्री। सबसे पहले अर्ध हलासन। जब भी हम हलासन का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अर्ध हलासन यानी कि हाफ फ्लो पोज की पोजीशन लेंगे। दोनों हाथों को अपनी बॉडी की साइड से श्वास भरते हुए और अपने हाथों की सपोर्ट से अपने हिप और बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों पैरों को अपने हेड के पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो फिंगर लॉक कर लीजिए और दोनों एल्बोज को बिल्कुल सीधा कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हलासन का अभ्यास करना है। आप इस आसन के अभ्यास में स्टार्टिंग में 30 सेकंड से 40 सेकंड तक रुक सकते हैं, ठीक है। तो आप 30 से 40 सेकंड के 2 से 3 राउंड इस आसन के कर सकते हैं। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वापस आने के लिए क्या करना है, आप अपने दोनों हाथों को खोल दीजिए। दोनों हाथों को थोड़ा सा वाइडली ओपन कर देंगे, मैट पर रखेंगे। पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ टक करना है और हेड को मैट पर प्रेस रखते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को वापस लेके आए। ध्यान रहे कोर को एंगेज करते हुए बहुत ही धीरे धीरे आराम से अर्ध हलासन। फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे वापस लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि इस आसन का अभ्यास आप किस तरीके से कर सकते हैं। हमने आपको सारे स्टेप्स बताए, वॉल के साथ, ब्लैंकेट के साथ। सबसे जरूरी बात, अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट खाली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको तुरंत खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका जो एब्डोमेन है वो प्रेस होता है, ओके। और ये थोड़ा सा इन्वर्जन पोज भी है, तो हो सकता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हो जाएं। हो सकता है आपको वोमिटिंग जैसा फील हो, आपका खाना ऊपर की तरफ भी आ सकता है। इसलिए इस आसन का अभ्यास खाली पेट करें। तभी मैंने आपको बताया कि सुबह का समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस आसन के अभ्यास को करने के लिए। और आप अपने फाइनल पोज को करने से पहले जो वेरिएशंस मैंने बताई आप उन सारी वेरिएशंस का 20 से 30 सेकंड होल्डिंग में अभ्यास जरूर करें। उसके बाद ही आप इस आसन के फाइनल पोज का अभ्यास करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके हलासन फ्लो पोज के बारे में। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी और इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आप कीजिए हलासन फ्लो पोज का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।